कहानी एक इमेजिनेशन है, इसे रियली ना समझे। स्टोरी पसंद आने पे लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। स्माइलिंग फेस च 1 रोमन्स। राजवीर सिंघानिया सिंघानिया कॉर्पोरेशन का सीईओ और एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन, एक प्लेबॉय होने के साथ साथ बहुत ज्यादा क्रूर पसंद है। अगर एक बार गुस्सा आ जाते तो जल्दी शांत नहीं होता। नीली आंखें, गोरा रंग, काले बाल, 6.3 फीट हाइट, मस्कुलर बॉडी। हर कोई लड़की इनको अपना बनाना चाहती है, पर इनकी भी एक चॉइस है। अगर कोई इन्हें पसंद आ जाए तो वो इनकी हो जाती है। उस पर ये अपनी मोहर लगा कर ही रहते हैं, चाहे वो लड़की हो या फिर कोई और चीज। इनकी फैमिली के बारे में आगे जानेंगे। आराध्या रावत बिल्कुल सिंपल अमीर फैमिली से बिलोंग करती है, पर फिर भी इनमें बाकी की अमीर फैमिली की लड़कियों की तरह थोड़ा सा भी घमंड नहीं है। भूरी आंखें, कमर तक लटकते काले घने बाल, लंबी लंबी काली पलकें, पतली कमर, दूध जैसा गोरा रंग, गुलाबी होठ, 5.5 इंच हाइट। घर में इकलौती बेटी है अपने माँ पापा की। सिंघानिया फैमिली। हंसराज सिंघानिया हेड ऑफ सिंघानिया फैमिली। वीर सिंघानिया डैड। सोनाली वीर सिंघानिया मोम। राजवीर सिंघानिया में लीड। देविका बहन। रावत फैमिली। अविनाश रावत डैड। रेशमा रावत मॉम। आराध्या रावत फीमेल लीड। न्यूयॉर्क। एक लड़का एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़ा होकर बिल्डिंग को ही देख रहा था। उस बिल्डिंग के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में RS लिखा हुआ था। उसकी आंखों के सामने एक 15 साल का बच्चा घूम रहा था। वो रो रहा था, चिल्ला रहा था। उसके चिल्लाने की आवाज उसके कानों में पड़ रही थी। वह बोल रहा था, दादाजी मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन तभी जैसे ही वह कुछ और सोचने वाला होता है, उसके कानों में एक लड़के की आवाज में पड़ती है, जो बोल रहा होता है, सर अंदर चले, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। वह लड़का अपने मन में आए ख्यालों को झटका देता है और उस लड़के के साथ कंपनी के अंदर चला जाता है। जैसे जैसे वह कंपनी के अंदर जा रहा था, वहां का हर एम्प्लॉय खड़ा होकर उसे गुड मॉर्निंग विश कर रहा था। वह लड़का उनको बिना कोई जवाब दिए अपनी प्राइवेट लिफ्ट में चला जाता है। उसके पीछे पीछे उसका असिस्टेंट और उसके बॉडीगार्ड चल रहे थे। वह जैसे ही लिफ्ट में एंटर करता है तो लिफ्ट सीधा 81 फ्लोर पर जाकर ही रुकती है। जैसे ही लिफ्ट रुकती है, वह लड़का उस लिफ्ट से निकलकर अपने केबिन में चला जाता है और कैबिन को नोटिस करता है और उसके बाद जाकर सीधा अपनी चेयर पर बैठ जाता है। ये लड़का कोई और नहीं, राजवीर सिंघानिया और उसका असिस्टेंट रोहित था। जैसे ही राजवीर अपने केबिन में जाता है तो रोहित भी अपने केबिन में चला जाता है और अपने केबिन में से एक फाइल लेकर राजवीर के केबिन में आता है और डोर नॉक करता है। राजवीर कमिंग बोलता है तो रोहित अंदर आ जाता है और राजवीर को वह फाइल दे देता है। वह फाइल लेकर उसके बाद मीटिंग रूम में चले जाते हैं। उस मीटिंग रूम में एक सुंदर सी लड़की और 3 आदमी उसका इंतजार कर रहे थे। राजवीर जैसे ही मीटिंग रूम में एंटर करता है तो उसकी नज़र उस लड़की पर ठहर जाती है। उसकी परफेक्ट फिगर और पतली कमर को देखकर उसके होठों पर एक स्माइल आ जाती है। उस लड़की ने रेड कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था और वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। हाई पोनी और रेड लिपस्टिक भूरे रंग पर खूब जच रही थी। वह लड़की भी ललचाई नजरों से राजवीर को देख रही थी। राजवीर जब उसकी नजरों को भांपता है तो वह मुस्कुरा देता है और चलकर अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। सभी उसके साथ अपने अपने आइडिया डिस्कस करते हैं। कुछ ही टाइम के बाद मीटिंग खत्म हो जाती है और वह लड़की अपनी सीट पर बैठी रहती है। वह सभी के जाने का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही सभी उस मीटिंग रूम से बाहर जाते हैं, अब मीटिंग रूम में सिर्फ राजवीर और वह लड़की ही थे। उस लड़की का नाम रवीना था। रवीना धीरे धीरे चलकर राजवीर के पास जाती है और सीधा जाकर राजवीर की गोद में बैठ जाती है और अपनी बाहें उसके गले में डाल देती है। राजवीर भी उसको देखकर एक टेडी स्माइल देता है और बिना कुछ बोले बस उसको भी देखता रहता है। राजवीर के दिमाग में क्या चल रहा था वह लड़की समझ नहीं पा रही थी, लेकिन वह तो राजवीर को सिड्यूस करने की पूरी कोशिश कर रही थी। वह धीरे धीरे अपने हाथ को ले जाकर उसके चेहरे पर फिराने लगती है और बड़ी सैडिक्टिव वॉइस में बोलती है, मिस्टर RS आई वॉन्ट यू। वो अपनी उंगलियां जैसे जैसे उसके चेहरे पर फेर रही थी। राजवीर मदहोश हो रहा था। राजवीर अपना एक हाथ ले जाकर रुबीना के बालों को पीछे से पकड़ लेता है और उसके चेहरे को अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे ही वह उसके चेहरे को देखता है, वह बिना वक्त गवाए उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे बड़े ही रफली किस करने लग जाता है। रुबीना भी उसकी वाइल्डनेस को देखकर उसे वाइल्ड तरीके से किस करने लग जाती है। पूरे 15 मिनट के बाद जब दोनों की सांसें उखड़ने लगती है तो दोनों एक दूसरे को छोड़ते हैं।
जैसे ही राजवीर उसे छोड़ने वाला होता है तब वह जोर से उसके निचले होंठ को काट लेता है। फिर अपने होंठ उसकी गर्दन पे रख देता है और उसे चूमने लग जाता है और काट भी रहा था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे में मदहोश हो जाते हैं और दोनों की ऊपर बॉडी के कपड़े नीचे फर्श पर पड़े होते हैं। राजवीर के हाथ रुबीना की चेस्ट पर होते हैं। रुबीना के होंठ राजवीर के गर्दन पर होते हैं और उसके हाथ राजवीर के बालों में होते हैं। दोनों एक दूसरे में मदहोश होकर एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। धीरे धीरे दोनों के पूरे कपड़े नीचे गिरे होते हैं। रुबीना को राजवीर मीटिंग रूम में बने हुए सीक्रेट रूम में ले जाता है। इस टाइम दोनों के होंठ आपस में उलझे हुए थे और रुबीना की टांगे राजवीर की कमर पर लिपटी हुई थी। राजवीर रुबीना को रूम में ले जाकर उसको बेड पर लिटा देता है और जैसे ही थक जाते हैं तो बेड पर लेट जाए है। उसके बाद राजवीर एक सिगरेट निकाल कर पीने लग जाता है। पूरा कमरा सिगरेट के धुएं से भरा पड़ा था। राजवीर ही बोल रहा होता है, बताओ किसने भेजा है तुम्हें? तो रुबीना राजवीर से डरते हुए बोलती है, मैक्स ने। राजवीर मैक्स का नाम सुनकर मुस्कुरा देता है और रुबीना को छोड़कर वॉशरूम में चला जाता है। रुबीना वैसे ही बेड पर लेटी रहती है क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी। कुछ टाइम के बाद राजवीर रूम में आता है और रुबीना को देखकर मुस्कुराने लग जाता है और अपना फ़ोन उठाकर अपने बॉडीगार्ड को कॉल करता है। जैसे ही बॉडीगार्ड रुबीना को ऐसे देखते हैं तो उसके कानों में राजवीर की आवाज़ पड़ती है, ले जाओ और मजे करो। बॉडीगार्ड रुबीना को लेकर चले जाते हैं। राजवीर रोहित को बुलाता है तो रोहित को बोलता है, मैक्स से निपटने का इंतजाम करो, और उसके बाद अपने केबिन में चला जाता है। चटू, राजवीर की क्रूएल्टी। कल आपने पढ़ा। राजवीर एक बार फिर रुबीना के साथ वाइल्डली वो सब करने लग जाता है और फिर अपनी जलती हुई सिगरेट को रुबीना की चेस्ट पर लगा देता है, जिसकी वजह से रुबीना की चीख निकल जाती है। वो तड़प रही होती है लेकिन राजवीर उसके साथ वो सब और वी जेडर वाइल्डली करने लग जाता है। साथ ही बोल रहा होता है, बताओ किसने भेजा है तुम्हें? तो रुबीना राजवीर से डरते हुए बोलती है, मैक्स ने। राजवीर मैक्स का नाम सुनकर मुस्कुरा देता है और रुबीना को सोचकर वॉशरूम में चला जाता है। रुबीना वैसे ही बेड पर लेटी रहती है क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी। कुछ टाइम के बाद राजवीर रूम में आता है और रुबीना को देखकर मुस्कुराने लग जाता है और अपना फ़ोन उठाकर अपने बॉडीगार्ड को कॉल करता है। जैसे ही बॉडीगार्ड रुबीना को ऐसे देखते हैं तो उसके कानों में राजवीर की आवाज़ पड़ती है, ले जाओ और मजे करो। बॉडीगार्ड रुबीना को लेकर चले जाते हैं। राजवीर रोहित को बुलाता है तो रोहित को बोलता है, मैक्स से निपटने का इंतजाम करो, और उसके बाद अपने केबिन में चला जाता है। अब आगे शिमला। पहाड़ों के बीच एक बड़ा सा बंगला बना हुआ था। उस बंगले के थर्ड फ्लोर पर बने हुए एक कमरे में किंग साइज बेड पर एक अप्सरा जैसी दिखने वाली लड़की किसी छोटे बच्चे की तरह सिकुड़कर सो रही थी और उसने एक बड़े से टेडी बेयर को हक कर रखा हुआ था। खिड़की से आती हुई हल्की सी धूप जब उस लड़की के ऊपर पड़ती है तो अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है और फिर से सो जाती है। लेकिन 5 मिनट के बाद ही उसकी नींद की दुश्मन, उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसके कमरे में आती है। जैसे ही वह उस लड़की को सोते हुए देखती है तो उसका मुंह गुस्से से लाल हो जाता है, उसकी नाक लाल हो जाती है और उसके गाल फूल जाते हैं। वह तो बस बेड पर लेटी हुई लड़की को ही गुस्से से घूरे जा रहे थे। वह अपना फ़ोन निकालती है और एक नंबर डायल करती है। तभी दूसरी लड़की का फ़ोन रिंग करने लग जाता है, लेकिन मजाल है कि वह लड़की उठ जाए और अपना फ़ोन देख ले। वह अपने फ़ोन को इग्नोर करके अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेट जाती है और फिर से अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लेट जाती है। जैसे ही वह लड़की देखती है कॉल को इग्नोर कर दिया तो उसका गुस्सा फटने वाला ही होता है कि वह धीरे धीरे चलकर बेड पर लेटी हुई लड़की के पास जाती है और जोर से उस लड़की के कान के पास जाकर उस लड़की का नाम लेकर चिल्लाती है, आराध्या। जी हाँ, ये कुंभकर्ण कोई और नहीं, हमारी नटखट सी आराध्या है, और दूसरी उसकी बेस्ट फ्रेंड जीविका, जिसके मॉम डैड की डेथ उसके बचपन में ही हो गई थी। तब से वह आराध्या और उसकी फैमिली के साथ ही रह रही है। आराध्या की फैमिली भी जीविका को अपनी बेटी ही मानती है और आराध्या जीविका की आवाज़ सुनकर हड़बड़ा जाती है और ब्लैंकेट के साथ ही लिपट कर बेड से नीचे गिर जाती है और जोर से चिल्लाती है, हाय मम्मी, मेरी कमर तोड़ डाली जीवी ने। जैसे ही जीविका उसकी बात सुनती है तो वह उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो आराध्या को घूर कर देखती है तो आराध्या जीविका को देखकर अपनी बत्तीस निकाल देती है और बोलती है, हाय हाय जीविका बेबी, मैं तो मजाक कर रही थी। उसे पता था कि जीविका अब उसे छोड़ने नहीं वाली, क्योंकि सिर्फ आराध्या की नींद की वजह से आज वह दोनों अपने कॉलेज के लिए लेट हो गई थी, जिसके कारण जीविका बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। जीविका भागकर आराध्या के पास जाने लगती है।
इससे पहले कि जीविका आराध्या को पकड़ पाती, आराध्या ब्लैंकेट को लेकर ही भागकर वॉशरूम के अंदर चली जाती है और डोर का अंदर से लॉक कर लेती है, जिसकी वजह से जीविका को और ज्यादा गुस्सा आता है और वह चीख जाती है। वह आराध्या को बोलती है कि आराध्या, मैंने तुम्हें सिर्फ 5 मिनट दिए, अगर 5 मिनट में तुम नीचे नहीं आए तो मैं तुम्हें छोड़कर अकेले चली जाऊंगी, उसके बाद तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। आराध्या जल्दी जल्दी से तैयार होकर नीचे हॉल में जाती है तो उसे सोफे पर जीविका बैठी हुई दिखाई देती है, तो पीछे से जाकर जीविका को हक कर लेती है, जिसकी वजह से जीविका को पता लग जाता है कि आराध्या है। आराध्या जीवी को पाउट बनाते हुए बोलती है कि जीवी, माफ कर देना यार, आज के बाद कभी भी लेट नहीं होंगी। तो जीविका का आराध्या से बोलती, अच्छा ठीक है, अब चल, बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं, अगर लेट क्लास में गए तो तुम्हें पता है ना क्या होगा, और वैसे भी कल हम मुंबई जाने वाले हैं, उसके लिए भी मनाना है मोम डैड को। न्यूयॉर्क। उधर जंगल के बीच बीच एक खंडर बना हुआ था, उसके एक अंधेरे वाले कमरे में एक आदमी को उल्टा लटकाया गया था और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके शरीर पर बहुत सारे लाल जख्म थे, जैसे अभी अभी उस लड़के को बहुत ज्यादा मारा गया हो। वह बेहोशी की हालत में था, तभी उस कमरे में एक लड़का आता है और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह सीधा जाकर एक चेयर पर बैठ जाता है, किसी राजा की तरह अपनी एक टांग पर दूसरी टांग रख लेता है और अपने एक आदमी से बोलता है कि उसने कुछ बोला, तो उसका एक आदमी बोलता है, नहीं बॉस, ये कुछ नहीं बता रहा, ऐसा लगता है जैसे मैक्स कहीं गायब ही हो गया हो, जैसे वह दुनिया में ही ना हो। जैसे ही वह लड़का अपने उस आदमी को बात सुनता है तो वह उस आदमी को घूर कर देखता है और उसको बोलता है, राजवीर सिंघानिया के आदमी के लिए किसी को ढूंढना इतना मुश्किल कब से हो गया। इतना बोलकर वो अपनी गन से उस आदमी के माथे के बीचों बीच शूट कर देता है। वो आदमी वहीं मार जाता है। वहां खड़ा हर आदमी राजवीर को देखकर डर जाते हैं। राजवीर एक चाकू लेकर उस आदमी के पास जाता है और अपने एक आदमी को बोलता है कि उसको होश में लेकर आओ, तो उसका एक आदमी गर्म पानी लाकर सब आदमी के शरीर पर उड़ेल देते। जैसी हो गर्म पानी उस आदमी के शरीर पर पड़ता तो उस आदमी की चीखें निकल जाती है और वह होश में आ जाता है। वो राजवीर को बोलता है, राजवीर सिंघानिया, अगर तुम्हें मुझे मरना ही है तो मुझे मार डालो, लेकिन ऐसे तड़पक क्यों रहे हो। तो राजवीर उसको देखकर एक टैडी स्माइल देता है और उसे चाकू को धीरे धीरे उसके चेहरे पर फिराने लगता है। उस आदमी की आंखों में राजवीर का डर साफ दिखाई दे रहा था। वह राजवीर से भीख मांगते हुए बोलता है कि मुझे खत्म कर दो, ऐसे मत तड़पाओ। तो राजवीर उसके चेहरे पर जोर से चाकू से उसके चेहरे पर एक काट लग जाता, खून निकलने लग जाता है। फिर राजवीर चाकू को उसके पेट में मार देता है और उसकी चीखों से राजवीर को सुकून मिलता है। वो आदमी तड़प रहा था। राजवीर अपने आदमी से बोलता है, जय, इसे ले जाकर जानवरों को खिला दो, और उसके बाद अपने घर के लिए निकल जाता है। शाम के 7 बजे राजवीर के पास एक कॉल आती है, तो राजवीर जब उस कॉल को पिक करके बात करता है और 5 मिनट के बाद वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके बोलता है, जेट रेडी करवाओ इंडिया जाने के लिए। रोहित का तो मुंह खुला रह जाता है, क्योंकि 7 साल हो गए थे राजवीर ने कभी भी इंडिया का नाम भी नहीं लिया था। जहां तक वहां का बिजनेस भी उसका असिस्टेंट ही संभालता था। चतुर्थी मुलाकात। अब आगे शिमला। आराध्या और जीविका कॉलेज में होती है, क्योंकि आज उनका रिजल्ट आने वाला था। तो जैसे ही दोनों के फोन पर कॉलेज की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आता है कि आप सबका रिजल्ट आ चुका है, आप लोग चेक कर लो। आराध्या जैसे ही यह नोटिफिकेशन देखती है और अपना और जीविका का रिजल्ट ओपन करके देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है। उधर कॉलेज में बनी हुई कैंटीन में जीविका बैठी अपने नाखून चबा रही होती है। उसके सामने एक लड़का बैठा होता है, इसका नाम अमन है। ये जीविका और आराध्या का बेस्ट फ्रेंड है। अमन जीविका को देखकर मुस्कुरा रहा होता है और साथ ही साथ कॉफी पी रहा होता है। तभी अमन के कान में जीविका की आवाज में है, जो जीविका को बोल रही होती है, जीवी, ये तूने ये क्या कर दिया। अमन और जीविका के कानों में जैसे ही आराध्या की आवाज पड़ती है तो जीविका डर जाती है, लेकिन अगले ही पल उसका डर शौक में बदल जाता है, क्योंकि आराध्या ने पूरी कैंटीन में खिलाकर बताया कि तूने मुझ 2% कम मार्क्स लिए हैं, मेरे 99% है और तेरे 97। जैसे ही अमन आराध्या की बात सुनता है तो उसके मुंह में जो काफी थी वह निकलकर आराध्या के ऊपर गिर जाती है। आराध्या घूरकर अमन को देख रही होती है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वही जीविका उन दोनों को ऐसे देखकर जोर जोर से हंसने लग जाती है। आराध्या को अमन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि अमन ने उसकी ड्रेस खराब कर दी थी। वह अमन पर उसकी कॉफी फेंकने वाली होती है कि अमन उसका एक्शन समझकर भाग जाता है, जिसकी वजह से आराध्या के हाथ में जो कॉफी होती है वह सामने जीविका पर गिर जाती है।
जैसे ही जीविका पर कॉफी गिरती है, वह चिल्लाकर आराध्या बोलती है, आराध्या ये तूने क्या किया? लेकिन आराध्या को तो अब बचना था, इसलिए वह वहां से पानी की बोतल उठाकर अमन के पीछे भागने लग जाती है। जैसे जैसे वो अमन के पीछे भाग रही थी, अमन आगे आगे भाग रहा था और आराध्या को बोल रहा था, आदि मेरी इस बार माफ कर दे, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन आराध्या नहीं मानती तो अमन के चक्कर में वह पूरी कैंटीन में राउंड लगा देती है। लेकिन जब वह अमन को नहीं पकड़ पाती तो वह एक जगह पर मुंह फुलाकर खड़ी हो जाती है। उसके एक हाथ में पानी की बोतल होती है और दूसरे हाथ को अपनी कमर पर रख लेती है और मुंह फुला लेती है और लंबी सांस लेती है और फिर नीचे फर्श पर बैठ जाती है और पानी की बोतल को अपने सामने रखकर अपने दोनों हाथ अपने गालों पर रख लेती है। जब अमन देखता है क्या बैठ गई है तो वह धीरे धीरे चल के सामने आने लगता है। देखती है कि आराध्या उसके पीछे नहीं आ रही तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे आराध्या फर्श पर मुंह फुलाकर बैठी हुई दिखाई देती है। तो वो वापस चलकर आराध्या के पास आने लगता है, जिसको देखकर तो आराध्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन जैसे ही अमन उसके सामने आता है और रुकता है तो आराध्या पानी की बोतल उठाकर अमन पर पानी फेंकने वाली होती है कि अमन नीचे झुक जाता है और पानी सीधा उसके पीछे खड़े हुए कॉलेज के प्रिंसिपल के ऊपर गिर जाता है। प्रिंसिपल को आराध्या की हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वह आराध्या को बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए वह आराध्या को माफ कर देते हैं कि आराध्या ने भी उनसे सॉरी बोल दिया था। उसके बाद सभी पार्टी करते हैं क्योंकि आज उनका कॉलेज में आखिरी दिन था और पार्टी खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर पर के लिए निकल जाते हैं। आराध्या और जीवी जैसे ही वह दोनों घर पर पहुंचती है तो उन्हें उनके पापा दिखाई देते हैं तो अपने पापा के पास जाती है, उनके गले लगकर बताती है कि उसने टॉप किया है और जीवी ने भी टॉप किया है। उसके पापा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसके बाद आराध्या अपने पापा को मुंबई कॉलेज एडमिशन लेने के लिए भी मना लेती है और वह भी मान जाते हैं। तो वह अपने पापा को बताती है कि पापा हमें आज रात को ही निकलना है। जैसे ही उसके पापा उनकी बात सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि ठीक है, पहले जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम लोग लंच करते हैं। उसके बाद जैसे ही दोनों फ्रेश होकर आती हैं, सभी साथ में बैठकर लंच करते हैं और लंच करने के बाद अपने अपने रूम में जाकर अपनी अपनी पैकिंग करने लग जाते हैं। पैकिंग करने के बाद वो रेस्ट करती है। शाम के टाइम सभी एक साथ डिनर करते हैं और सोनी चली जाती हैं। क्योंकि उन दोनों को निकलना था इसलिए उसके मॉम डैड उन दोनों को बहुत ज़्यादा रूल्स बताते हैं जो उन्हें वहाँ फॉलो करने थे कि रात को घर से बाहर नहीं निकला, बाहर का खाना नहीं खाना और ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है, हमेशा बॉडीगार्ड्स को अपने साथ रखना है और किसी अनजान आदमी से बात नहीं करनी। आराध्या उनके सभी रूल्स फॉलो कर लेती है। उसके बाद उसके पापा मॉर्निंग के 4 बजे उन दोनों को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए चले जाते हैं। सुबह के 8 बजे आराध्या और जीविका अपने अपने लगेज के साथ एयरपोर्ट से बाहर आ रही होते हैं। तभी आराध्या अंदर से आ रहे एक लड़के से टकरा जाती है। जैसे ही वो उस लड़के से टकराती है तो उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है, लेकिन वो जल्दी से अपना फ़ोन उठा लेती है और बिना उस लड़के की तरफ देखकर सॉरी बोलती है और वहाँ से चली जाती है। वह लड़का आराध्या को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा होता है और बोलता है ब्यूटीफुल। चफोर अनजान लड़की को किस। मुंबई एयरपोर्ट के बाहर बहुत सारे न्यूज़ एजेंसी वाले राजवीर सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनी का सीईओ आज पूरे 7 साल बाद इंडिया लौट रहा था। उसके साथ 7 साल पहले क्या हुआ था किसी को नहीं पता, लेकिन उस हादसे ने राजवीर को उसकी फैमिली से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया था। लेकिन कल रात को अचानक से उसके पास उसकी मां की कॉल आई थी, जिसके कारण आज वह वापस आने वाला था। पूरे एयरपोर्ट पर हलचल मची हुई थी क्योंकि आज कोई और नहीं बल्कि पूरे दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन राजवीर सिंघानिया लौट रहा था। वो कितने ही प्लेबॉय क्यों न हो, लेकिन उसको आज तक किसी ने नहीं देखा था। अगर कोई उसके साथ काम करना चाहता तो वह उनसे अपने चेहरे पर मास्क लगाकर ही मिलता था और अपनी सारी मीटिंग ऑनलाइन ही देखता था। लेकिन इसकी वजह से आज तक उसके काम में कभी भी रुकावट नहीं आई थी। वो सिर्फ उन लड़कियों के सामने अपना फेस रिवील करता था जिनके साथ वो सोता है, क्योंकि उसके बाद वो लड़कियां कहाँ गायब हो जाती थी किसी को नहीं पता। एक लंबा चौड़ा आदमी, गोरा रंग, मस्कुलर बॉडी, जेल से सेट किए हुए बाल, 3 पीस ब्लैक सूट पहना हुआ था। उसको पूरी तरह से उसके बॉडीगार्ड ने कवर किया हुआ था। लड़कियां तो उसे दूर से ही देखकर आहें भर रही थी और उसे अपने साथ इमेजिन कर रही थी। लड़के उसको देखकर जल रहे थे। वह आदमी जब लड़कियों को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए देखता है तो उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे वह उनका मजाक उड़ा रहा हो। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था
लोगों की धड़कनें बढ़ रही थी। तभी राजवीर के कानों में उसके असिस्टेंट रोहित की परेशानी भरी आवाज पड़ती है, जो राजवीर से बोल रहा था कि सॉरी बॉस, लेकिन मुझे नहीं पता इन मीडिया वालों को आपके आने के बारे में कैसे पता चला। राजवीर उसको देखकर मुस्कुरा देता है जैसे उसे सब पता हो। वह रोहित से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं दूसरे साइड से एयरपोर्ट से बाहर जाता हूँ, तुम जाकर मीडिया को संभालो, मैं दूसरी तरफ से जा रहा हूँ। उसके साथ उसके बॉडीगार्ड भी चले जाते हैं। रोहित और 5 बॉडीगार्ड मीडिया से बात करने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही मीडिया वाले रोहित को देखते हैं तो उसकी तरफ दौड़ने लग जाते हैं, लेकिन जल्दी से बॉडीगार्ड रोहित को कवर कर लेते हैं। मीडिया वाले रोहित से पूछते हैं कि राजवीर सिंघानिया कहाँ पर है, क्या वह आपके साथ नहीं आए। तो रोहित उस रिपोर्टर को, जो लड़की थी, उसको छेड़ते हुए पूछता है, क्या आप उन्हें मिस कर रही है मिस मेहरा? अगर हाँ तो मैं आपकी बात करवा देता हूँ अपने सर से। वेल, मेरे सर सुंदर लड़कियां से हमेशा बात करते हैं। उसकी बात सुनकर रिपोर्टर, जो एक लड़की थी, उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसके बाद रोहित सभी को बोलता है, बेल सर मीडिया के सामने नहीं आना चाहते थे, आप लोग भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मीडिया को देखकर ही उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो इंडिया आ चुके हैं। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं कि सर मीडिया के सामने नहीं आना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वह मीडिया के सामने आना चाहेंगे, हम लोग एक कॉन्फ्रेंस रखेंगे, वहां पर आप सबको इनवाइट किया जाएगा और आप लोग अपने सवाल सर से पूछ लेना। अब आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि वो लड़का कौन था। जी हाँ, हमारा हीरो राजवीर सिंघानिया, और आराध्या से जो लड़का टकराया था वो भी राजवीर ही था। उधर राजवीर जब दूसरे रास्ते से एयरपोर्ट से बाहर जा रहा होता है, तभी सामने से एक लड़की भागते हुए आती है और सीधा राजवीर से टकरा जाती है, जहां पर जानबूझकर टकराई थी ये बाद में पता चलेगा। राजवीर को देखकर वह लड़की बोलती है, हे हैंडसम। राजवीर उसके इरादे भांप लेता है। वह उस लड़की को देखकर शैतानी हंसी हंसता है और अपना अंगूठा अपने होठों पर फेरने लग जाता है। वो लड़की राजवीर के पास जाती है और अपने होंठ उसके कान के पास ले जाकर उससे अपनी सेक्सी वॉइस बोलती है, आज रात ताज होटल रूम नंबर 1153 में मेरे साथ बिताना चाहोगे? राजवीर जब उसकी बात सुनता है तो मुस्कुरा देता है और अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और अपना एक हाथ उसकी गर्दन के पीछे ले जाकर उसकी गर्दन को पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ कर देता है और उसके लाल लिपस्टिक से छने हुए होठों पर अपने होंठ रख देता है और उस लड़की को वाइल्डली किस करने लग जाता है। वह लड़की जब देखती है कि राजवीर क्या कर रहा है तो वह मुस्कुरा देती है और वह लड़की भी उसका साथ देने लग जाती है और एक दूसरे की जीभ से खेलने लग जाते हैं। दोनों एक किस करते टाइम एक दूसरे के होठों को काट भी रहे थे। जब दोनों की सांसें उखड़ने लग जाती है तब दोनों एक दूसरे को सौंप देते हैं। राजवीर उस लड़की को देखकर आई ब्लिंक करता है और वेटिंग फॉर में बेबी बोलकर चला जाता है और वो लड़की भी राजवीर को स्माइल देकर चली जाती है। राजवीर जाकर अपनी कार में बैठ जाता है और अपने फ़ोन निकालकर न्यूज़ देखने लग जाता है। जैसे ही वह न्यूज़ देखता है तो उसके होठों पर स्माइल आ जाती है और वह बोलता है, आई लाइक इट। उसके बाद कुछ ही मिनटों में रोहित आकर कार में बैठ जाता है तो राजवीर उसको छूते हुए बोलता है कि वह रिपोर्टर सेक्सी थी। आह, उसकी फिगर क्या मस्त थी। रोहित तो बस राजवीर को ही घूरे जा रहा था। जैसे ही रोहित उसकी बात सुनता है तो वह बोलता है कि आपको सच में अब उसमें भी इंटरेस्ट आ गया? तो राजवीर मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे नहीं, उसे तो मैं तुम्हारे लिए सोच रहा था। रोहित राजवीर को घूर कर देखता है तो राजवीर मुस्कुरा देता है और बोलता है, चिल यार, एक तू ही तो है मेरा दोस्त। रोहित उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और रोहित से बोलता है, आज रात ताज होटल रूम नो 1153 में जाना है मुझे। तो रोहित चीढ़कर बोलता है, क्या आज भी कोई मिल गई जो तुझे स्पेसिफाइड कर सके? राजवीर बस मुस्कुरा देता है और फिर उस बोलता है, तुम्हारे लिए भी सरप्राइज है, मेरे साथ चलना। एक्चुअली में गाइस, मैं आपको टना भूल गई, राजवीर और रोहित दोनों बचपन के दोस्त हैं। जसिक्स, आराध्या और राजवीर। अब आगे राजवीर की कार बड़े से बंगले के सामने आकर रुकती है। बॉडीगार्ड आकर उसकी कार का डोर ओपन करते हैं। राजवीर जैसे ही कार से बाहर आता है तो उसके कानों में भागते हुए एक लड़की की आवाज आती है और वो लड़की राजवीर के ऊपर छलांग लगा देती है। राजवीर जब देखता है कि वो गिरने वाली है तो वो उसे पकड़ लेता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है और अपनी सरद आवाज में बोलता है, आराम से बच्चा, अगर गिर जाती तो चोट लग जाती है। तो वह लड़की भी पाउट बनाते हुए बोलती है, सॉरी भाई। तो राजवीर उसको देखकर मुस्कुरा देता है और उस लड़की के माथे पर अपने होंठ रख देता और उस लड़की का माथा चूम लेता है। वह लड़की अपनी प्यारी सी आवाज में राजवीर से बोलती है,
भाई मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। राजवीर भी उस लड़की को बोलता है आई मिस यू टू बच्चा, और उसके बाद उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाने लगता है। जब वो दोनों अंदर आते हैं तो उसे सामने सोफे पर बैठी हुई उसकी फैमिली दिखाई देती है। वो लड़की चिल्लाकर सभी से बोलती है, माँ देखो भाई आ गए। जब उस लड़की की माँ राजवीर को देखती है तो सोफे से खड़ी हो जाती है और वह अपनी आंखों से राजवीर की तरफ देखती है, और राजवीर भी अपनी नम आंखों से अपनी माँ के पास जाता है और उनके गले लग जाता है। सभी लोग उन दोनों माँ बेटी को देखकर आंखें नम हो जाती हैं। राजवीर अपनी माँ से दूर होकर उनके आंसू पोंछता है और बोलता है, माँ अब रो मत, मैं आ गया हूँ। उसकी बात सुनकर उसकी माँ बोलती है, पगले ये तो खुशी के आंसू है। तुझे पता है तू 7 साल बाद लौटा है। मुझे इतनी खुशी हो रही है। मेरा मन कर रहा है कि अब मैं तुम्हें कहीं जाने ही नहीं दूंगी। सभी फैमिली उन दोनों को देखकर इमोशनल हो जाती है। तभी उन दोनों माँ बेटे के कान में बाकी मेंबर्स की आवाज़ पड़ती है जो बोल रहे होते हैं, बरखुरदार हम भी यहीं पर है। राजवीर उनको देखकर मुस्कुरा देता है और सभी से मिलता है। उसके बाद अपने रूम में फ्रेश होने चला जाता है। आइए जानते हैं राजवीर की इस फैमिली के बारे में। ये कपूर फैमिली है, देश की जानी मानी फैमिली, जिनका बिजनेस पूरे देश में फैला हुआ है और बाहर भी कई देशों में फैला हुआ है। मनोहर कपूर हेड ऑफ द फैमिली, निरंजन कपूर बड़ा बेटा, सेजल निरंजन कपूर, पीहू कपूर बेटी, विक्रम कपूर छोटा बेटा, वेदिका विक्रम कपूर, कुणाल कपूर बेटा। ये राजवीर की मुंह बोली फैमिली है जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उसे अपना ही बेटा मानते हैं। राजवीर कपूर फैमिली के पास कैसे आया जी, एक सस्पेंस है जो आपको धीरे धीरे आगे जाकर पता चलेगा। राजवीर जब अपने कमरे में जाता है तो वह डोर को अंदर से लॉक कर लेता है और चलकर वॉशरूम में चला जाता है और शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो जाता है और उसकी आंखें बंद होती है। उसकी आंखों के सामने एक बार फिर से वही छोटा सा बच्चा जो अपनी फैमिली के सामने गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, वह आने लग जाता है। वह छोटा सा बच्चा अपने फैमिली से बोल रहा था, दादाजी मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मेरी कोई गलती नहीं है, ये लोग मुझे फंसा रहे हैं, प्लीज़ मुझे मेरी माँ से मुझे अलग मत कीजिए। जैसे ही वो ये बात याद करता है उसकी आंखों से आंसू आने लगे जाते हैं। वो आंसू सावर के पानी में मिल जाते हैं। फिर वो अपनी आंखें खोल देता। उसकी आंखें लाल थी। इस टाइम उसकी आंखों में किसी के लिए बेशुमार नफरत और गुस्सा था। राजवीर सावर बंद करता है और वहीं पर एक रखा हुआ टॉवल लेकर अपनी कमर पर लपेट लेता है और एक टॉवल से अपने बाल पोंछने लग जाता है। फिर वॉशरूम से बाहर आ जाता है और धीरे धीरे के क्लोजेट रूम में जाता है और अपनी नाइट ड्रेस पहन लेता है। फिर वह ड्रेस पहनकर एक दीवार के पास जाता है और वहां पर एक बटन प्रेस करता है। वो बटन प्रेस करते ही दीवार हट जाती है और सामने स्टेयर्स दिखाई देने लग जाती है। राजवीर नीचे चला जाता है और फिर वो दीवार भी वैसे की वैसे ही हो जाती है। राजवीर भी धीरे धीरे नीचे जाता है जहां पर एक कमरा बना हुआ था। वहां पर बहुत सारी पेंटिंग थी। वो वहां पर पहुंचता है तो उसकी आंखें किसी को ढूंढने लग जाती है। राजवीर धीरे धीरे चलकर एक दीवार के पास जाता है और वहां पर लगे हुए कर्टन को हटा देता है। जैसे ही कर्टन को हटाता है तो उसकी आंखों के सामने एक तस्वीर होती है जो एक कपल की तस्वीर थी। राजवीर जब उस तस्वीर को देखता है तो एक बार फिर से उसकी आंखों में बेशुमार नफरत होती है। वह नफरत करता है उस कपल से और फिर बोलता है कि बहुत जल्द मैं तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि तुम लोगों की वजह से जो मैंने झेला है उसे मैं कभी भी भूल नहीं सकता। उसके बाद वो वहां पर उसके साथ जो बचपन में हुए था वो सब पेंटिंग के जरिए दिखाने लग जाता है। कुछ टाइम के बाद वो पेंटिंग बनकर तैयार थी। राजवीर फिर उन पेंटिंग को देखता है और वहां से रूम में चला जाता है। फिर अपने हाथ साफ कर और फ्रेश होकर नीचे हॉल में चला जाता है। वह नीचे हॉल में बैठकर सभी से बातें करता है और पीहू और कुणाल को उनके गिफ्ट देता है और बाकी फैमिली को भी उनके गिफ्ट देता है। फिर सभी मिलकर डिनर करते हैं। राजवीर सभी को बोलता है कि मुझे जाना होगा, एक जरूरी मीटिंग है, इसलिए मुझे जाना होगा, मुझे आने में देरी हो जाएगी, इसलिए आप लोग सो जाना। जैसे सभी उसकी बात सुनते हैं तो वह अपना सिर्फ हाँ में हिला देते हैं। लेकिन पीहू राजवीर के साथ जाना चाहती थी तो राजवीर उसे मना कर देता, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से पीहू की जान खतरे में पड़े। कुछ टाइम के बाद राजवीर की कार एक होटल के आगे आकर रुक जाती है। राजवीर अपने बॉडीगार्ड के साथ धीरे धीरे होटल के एक रूम में जाता है जहां पर 2 लोग उसका इंतजार कर रहे थे। राजवीर उनके साथ मीटिंग करता है और कुछ देर ऐसे ही बातें कर रहा होता है।
उधर दूसरी तरफ आराध्या और जीविका भी इसी होटल में ठहरे हुए थे। 7 आराध्या की शरारत राजवीर के साथ। अब आगे राजवीर की जब मीटिंग खत्म होती है तो वह अपने असिस्टेंट के साथ उस मीटिंग रूम से बाहर आ जाता है। जैसे ही वह बाहर जा रहा होता है, अचानक से एक लड़की आती है और उससे टकरा जाती है। वह लड़की जब राजवीर को देखती है तो उसकी हैंडसमनेस में कहीं खोसी जाती है। जी प्लीज़ यार सपोर्ट कर दो यार, लाइक और कमेंट करके जाएगा करो और प्लीज़ यार रेटिंग और रिव्यू भी दिया करो। राजवीर भी उस लड़की को देखकर चौंक जाता है क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं हमारी आराध्या थी। आराध्या अपने रूम में जा रही होती है, लेकिन उसका ध्यान अपने फ़ोन में था जिसके कारण वो राजवीर से टकरा जाती है और जैसे ही वो गिरने वाली होती है कि राजवीर जल्दी से उसे गिरने से बचाने के लिए पकड़ लेता है। आराध्या डर के कारण अपनी आंखें बंद कर लेती है। राजवीर तो आराध्या की खूबसूरती में ही खो जाता है। उसे ये भी नहीं पता चलता है उसके साथ उसके असिस्टेंट और उसके बॉडीगार्ड आंखें फाड़े बस राजवीर को ही देख रहे हैं। राजवीर तो बस आराध्या में ही खोया हुआ था। जैसे ही आराध्या को एहसास होता है कि वह नीचे नहीं गिरी तो वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो वह राजवीर के आंखों में खो जाती है। लेकिन जैसे ही उसे याद आता है कि वह किस पोजीशन में है तो जल्दी से राजवीर को बोलती है, छोड़ो मुझे। राजवीर को तो कुछ सुनाई ही नहीं देता। आराध्या एक बार फिर राजवीर के कंधे पर मारते हुए बोलती है कि छोड़ो मुझे, तो राजवीर उसे छोड़ देता है जिसके कारण आराध्या नीचे गिर जाती है। जैसे ही आराध्या नीचे गिरती है तो उसकी चीख निकल जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलती है मम्मा पापा मेरी कमर टूट गई। राजवीर जैसे ही आराध्या की मासूमियत भरा चेहरा देखता है तो उसका दिल पिघल जाता है और जल्दी से अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और आराध्या को सॉरी बोलता है। आराध्या जब राजवीर को देखती तो वह मासूमियत से बोलती है कि कोई बात नहीं, पर राजवीर तो बस उसमें खोसा जाता है। उसे आराध्या पर बहुत प्यार आ रहा था। वह अपने मन में बोलता है कि ब्यूटीफुल, मैं हमेशा तुम्हें अपने पास रख लूँगा, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा, तुम जो कोई भी हो अब सिर्फ मेरी हो। और उसके बाद आराध्या को अपनी बाहों में उठाता है और उसे पूछता है कि तुम्हारा रूम कहाँ पर है। आराध्या तो बस एक टक राजवीर को ही देखे जा रही होती है। उसे ये भी नहीं पता चलता कि कब उसका हाथ राजवीर के चेहरे पर चला गया। वो राजवीर के चेहरे पर टच करने लग जाती है, कभी उसकी गाल को पिंच करती है तो कभी उसकी नाक और होठों को। रोहित और बॉडीगार्ड तो बस अपनी आंखों को बड़ा करके आराध्या को ही घूरे जा रहे होते हैं। वो अपने मन में सोचते हैं मरे जलाद बॉस को क्या हो गया है, ये इस लड़की को देखकर मुस्कुरा रहा है। पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि राजवीर अपनी मर्जी के बिना किसी भी लड़की को खुद को टच नहीं करने देता था। ये तो सीधा राजवीर की बाहों में है और उसके चेहरे को टच भी कर रही है। राजवीर तो बस आराध्या की बचपने वाली हरकतें देखकर मुस्कुरा रहा होता है। आराध्या राजवीर के चेहरे देखकर धीरे से बोलती है, यार ये कितना हैंडसम है, और उसको देखकर मुस्कुराने लग जाती है। राजवीर ने उसकी बात सुन ली थी तो वो आराध्या के कान में बोलता है, बेबी अगर तुम्हारा मन मुझे ऐसे ही देखने का है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें अपने रूम में ले जाता हूँ, वहाँ पर तुम मुझे जी भर कर देखती रहना। आराध्या जब राजवीर की बात सुनती है तो शर्मा जाती है, उसके गाल लाल हो जाते हैं। आराध्या राजवीर की तरफ देखती है तो राजवीर आराध्या को आई ब्लिंक कर देता है। आराध्या तो बस राजवीर अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके देखे जा रही होती है और मन में बोलती, यार ये मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है, रुक अभी बताती हूँ इसे। उसके बाद जैसे ही उसे अपने रूम का नंबर बताने वाली होती है तभी वहां पर एक लड़की आती है। जब वो आराध्या को राजवीर की बाहों में देखती है तो शॉक हो जाती है और जोर से बोलती है, आराध्या। आराध्या जब उस लड़की को देखती है तो बोलती है, जीवी। उसके बाद राजवीर की बाहों में छटपटाने लग जाती है और राजवीर को नीचे उतारने को बोलती है तो राजवीर भी इसकी बात मानकर उसे नीचे उतर देता है। तो आराध्या जीविका के सामने आकर बोलती है, सॉरी जीवी, वो मैं नीचे गिर गई थी तो ये मुझे रूम तक छोड़ने जा रहे थे, लेकिन अब तुम आ गई हो ना, अब मैं इनको भेज कर आती हूँ। उसके बाद राजवीर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में चमक थी जैसे कोई शरारत करने वाली हो। राजवीर तो पहले ही आराध्या को देखे जा रहा होता है। जब वह आराध्या की आंखों में चमक देखता है तो उसे कुछ डाउट होता है, पर वह कुछ ज्यादा नहीं सोचता और अपना सिर झटक देता है। तभी उसे आराध्या देखती है जो उसे अपने हाथ से उसे नीचे झुकने को इशारा कर रही थी, क्योंकि उसकी हाइट राजवीर की हाइट से बहुत ज्यादा छोटी थी। वह राजवीर के कंधे तक आती है। आराध्या राजवीर की टाई पकड़ लेती है और तरह तरह के मुंह बना रही होती है जिनमें वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है।
राजवीर को आराध्या का उसकी टाई पकड़ना यूज गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो आराध्या का चेहरा देखकर मुस्कुराने लग जाता है और नीचे झुक जाता है। जैसे ही भी नीचे झुकता है तो आराध्या अपने होंठ उसके होठों पर रख देती है और एक सॉफ्ट सी किस उसके होठों पर कर देती है और उसके बाद अपने लिपस्टिक वाले होठों को उसकी राइट गाल पर रख देती है और जल्दी से उसकी गाल पर अपने होठों की छाप छोड़कर भाग जाती है और थोड़ी दूरी पर जाकर पीछे मुड़कर राजवीर को देखती है और आई ब्लिंक कर देती है। राजवीर तो पहले आराध्या की इस हरकत की वजह से शोक में चला गया था। वहां पर जितने भी लोग खड़े थे बस मुंह फाड़े आराध्या को कि घूरे जा रहे थे। आराध्या जीविका का हाथ पकड़ती है और राजवीर को एक शैतानी स्माइल देकर बोलती है, आराध्या रावत के साथ फ्लर्ट करने वालों को मैं छोड़ती नहीं हूँ, किस्मत वाले हो जो बच गए। आगे से मेरे सामने आकर फ्लर्ट किया तो देख लेना, और मुस्कुराने लग जाती है। 8 रोमांस। राजवीर की एज 31 है और आराध्या की आगे 24 है। सॉरी मैं भूल गई थी। राजवीर आराध्या को जाता हुआ देखकर मुस्कुरा देता है और फिर बोलता है, तुम्हारी ये किस तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा महंगी पड़ने वाली है बेबी डॉल। उसके बाद राजवीर रोहित और अपने बॉडीगार्ड के साथ अपने रूम में चला जाता है। कुछ टाइम वहां रहता है, रेस्ट करता है, फिर उसका मन कहीं और ही बिजी हो जाता है। लगभग रात के 8 बजे वह अपने रूम से निकलकर रूम नंबर 1153 में चला जाता है। जैसे ही वह उस रूम में जाता है तो वह देखता है कि रूम को बहुत अच्छे से सजाया गया है, जिसको देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है। फिर वह अपने मन में सोचता है कि तुम जो कोई भी हो, तुम्हारे लिए ये रात बहुत ही महंगी पड़ने वाली है। आई होप कि तुम तैयार हो। उसके बाद वह धीरे धीरे चलकर रूम को देखने लगता है। जैसे उसकी नज़र एक जगह पर टिक जाती है तो उसके होठों पर एक स्माइल आ जाती है। उस चीज को देखकर वो ऐसे ही अनजान बन जाता है जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। फिर राजवीर अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालता है, लाइटर से सिगरेट को जलाकर पीने लग जाता है और जाकर वही काउच पर बैठ जाता है। किसी राजा की तरह एक लात पर दूसरी लात रखकर राजवीर जैसे जैसे सिगरेट के कस ले रहा था, पूरे रूम में सिगरेट का धुआं ही धुआं होता जा रहा था। तभी वॉशरूम का डोर ओपन होता है और एक हॉट एंड सेक्सी सी लड़की वॉशरूम से बाहर आती है, जिसने इस टाइम ट्रांसपेरेंट नाइटी पहनी हुई थी जिसमें उसका गोरा बदन साफ दिखाई दे रहा था। अनजान लड़की का नाम पूजा आहूजा है कि आहूजा फैमिली की इकलौती बेटी है जो कि बहुत ही ज्यादा घमंडी है। इसने जब राजवीर को देखा था तो ये उस पर फिदा हो गई और तभी इसने अपने मन में राजवीर को पाने की प्लानिंग कर ली थी। इसने एक बार राजवीर को देखा था कि यह और कोई नहीं राजवीर सिंघानिया है, क्योंकि राजवीर के साथ जो बॉडीगार्ड थे उनके बैच ही अलग थे जो राजवीर की पहचान साफ तौर पर जाहिर कर रहे थे। ये राजवीर के पास किसी मकसद के लिए आए हुई है। पूजा धीरे धीरे चलकर राजवीर के पास आती है और बड़े ही स्टाइल से अपने एक हाथ से अपने बाल पीछे करती है और जाकर राजवीर की गोद में बैठ जाती है और अपने बाल पीछे कर अपने दोनों बाहों को राजवीर के गले में डाल देती है और बोलती है, बेबी तुम आ गए। तो राजवीर उसको कुछ नहीं बोलता, वैसे ही सिगरेट पीता रहता है। जब वो देखती है कि राजवीर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा तो राजवीर से सिगरेट लेकर खुद पीने लगती है और फिर उसको एशट्रे में रख देती है। उसके बाद धीरे धीरे राजवीर के होठों पर अपने होठ रख देती है। राजवीर अपना एक हाथ ले जाकर उसकी गर्दन के पीछे रख देता है और उसके बालों को कसकर पकड़ लेता है, जिसकी वजह से पूजा के मुंह से आह निकल जाती है, लेकिन राजवीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही राजवीर उसके बाल पकड़ता है और उसको एक ही झटके में अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से उसका चेहरा राजवीर के चेहरे के बिल्कुल करीब था। राजवीर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और बहुत ही रूडली उसको किस करने लग जाता है। धीरे धीरे राजवीर की किस और ज्यादा पैशनेट होती जाती है। उसके होठों पर किस करते वक्त वो पूजा के होठों अपने दांतों से काट भी रहा था, जिसकी वजह से उसके होठों से खून निकल रहा था, लेकिन राजवीर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पूजा राजवीर को खुद से दूर करने लगती है, लेकिन राजवीर दूर नहीं होता और अपने एक हाथ से एक ही झटके में उसकी नाइटी को फाड़ देता है। अब पूजा राजवीर के सामने थी। राजवीर पूजा को देखता है तो उसकी आंखों में इस टाइम कुछ और ही दिखाई दे रहा था। राजवीर एक ही झटके में पूजा के बाकी बचे कपड़े भी उतार देता है। उसके बाद उसके शरीर को देखने लग जाता है। पूजा जैसे ही देखते हैं कि राजवीर क्या कर रहा है तो अब उसके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ने लग जाती है। अब उसे राजवीर से डर लगने लगा था, क्योंकि उसे राजवीर की आंखों में कुछ और ही दिखाई दे रहा था, क्योंकि राजवीर बहुत ही रुड तरीके से उसके साथ पेश आ रहा था। पूजा राजवीर को बोलती है कि मुझे अब और नहीं करना, मुझे छोड़ दो। राजवीर उसको देखकर मुस्कुराता है और बोलता है, क्यों नहीं करना, तुमने ही तो खुद मुझे इनवाइट किया था। अब जब मेरे अंदर आग लग चुकी है तो तुमको ही उस आग को बुझाना होगा।
वो पूजा को बोलता है कि चलो लेट्स एंजॉय बेबी। उसके बाद वह पूजा को अपनी बाहों में उठाता है और बेड पर ले जाता है। पूजा को बेड पर लेटा कर खुद के कपड़े उतारता है और पूजा के शरीर के ऊपर आ जाता है और फिर उसकी पूरी बॉडी पर अपने हाथ फेरने लग जाता है और उसकी पूरी बॉडी पर किस के साथ साथ उसके शरीर पर अपने तीखे दांतों के निशान भी देने लग जाता है, जिसकी वजह से पूजा की पूरी बॉडी से खून निकलने लग जाता है। पूजा के पूरे शरीर पर अब खरोच थी, लेकिन वह राजवीर को रोक नहीं पा रही थी। उसने बहुत कोशिश की थी उसको रोकने की, लेकिन नहीं रोक पाई। आखिरकार वो हार मानकर रुक जाती है और राजवीर को जो करना है करने देती है। कुछ समय में राजवीर वो सब करने लग जाता है। पूजा की चीख निकल जाती है क्योंकि वह इतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती। राजवीर फिर भी नहीं रुकता और वह जोर जोर से उसके साथ वह सब करने लग जाता है। लगभग 3 घंटों के बाद वो स्टेसिफाई होता है। उसके बाद पूजा को देखकर एक स्माइल करता है और बेड पर लेट जाता है और फिर एक सिगरेट निकाल कर जला लेता है और उठकर बालकनी की तरफ चला जाता है। पूजा अब भी उसी स्थिति में लेटी हुई थी क्योंकि उसे अब हिला भी नहीं जा रहा था। राजवीर की जब सिगरेट खत्म होती है तो वो रूम में आता है और बैग के पास खड़ा हो जाता है और घूरकर पूजा को देखता है। फिर वहां पर रखा हुआ एक चाकू उठाता है और धीरे धीरे वह पूजा के चेहरे पर चाकू फेरते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगा तुम मुझे अपने जाल में फंसा लोगी और मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? ये तुम बहुत गलत सोच रही हो। पूजा आहूजा देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। फिर वह धीरे धीरे चाकू से पूजा की पूरी बॉडी को सहलाने लग जाता है। डर के मारे पूजा के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। वो केक बोलने वाली होती है, लेकिन तभी उसकी एक जोरदार चीख निकल जाती है। गाइस प्लीज रेटिंग और रिव्यू दे दो यार, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चेन्नई, राजवीर और आराध्या। पूजा को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और उसके शरीर से जगह जगह से खून निकल रहा था क्योंकि राजवीर ने चाकू से उसके शरीर पर जगह जगह पर कट लगा दिए थे और उसकी क्या चेस्ट पर अपने नाम की आर बना दी थी, जैसे उसके शरीर पर अपने नाम की एक मोहर लगा दी है। अब तुम किसी के पास नहीं जाओगी। पूजा जैसे ही ये सब देखती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, लेकिन राजवीर को पूजा को ऐसे देखकर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। राजवीर सीटी बजाते हुए अपने कपड़े पहनता है और रूम से निकल जाता है। उसके होठों पर एक शैतानी हंसी थी और उसके हाथ में एक चीज थी जिसको देखकर वो एक गाना गुनगुनाने लग जाता है। इसी के साथ वो होटल से बाहर निकल जाता है। लगभग आधे घंटे के बाद राजवीर की कार कपूर मैंशन के आगे थी। वो धीरे धीरे चलकर अपनी कार से बाहर आता है और वैसे ही चोरी चुपके से मैंशन के अंदर चला जाता है और वहीं से अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन कोई था जिसकी नज़र हमेशा राजवीर पर रहती थी। वह उसको देखकर अपने मन में बोलता है कि कब तक राज तुम अपने आप को ऐसे ही तकलीफ देते रहोगे? आखिर कब तुम्हारा दुख कम होगा? मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि कोई जल्दी ही तुम्हारी इस बेरंग जिंदगी में आए जो तुम्हारी जिंदगी में खुशियों के रंग भर दे, जो तुम्हारे दुखों को काम करे। उसके बाद वह अपनी नम हुई आंखों को पूंछकर अपने रूम में चला जाता है। सुबह के समय राजवीर और बाकी सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी सभी के कानों में एक लड़की की मीठी सी आवाज पड़ती है जो बोल रही थी कि आप कहाँ हो दादाजी? हूँ, सब कहाँ पर हो? देखो मैं आ गई। जैसे ही सबके कानों में उस लड़की की आवाज पड़ती है, सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। सभी वहां से उठकर जल्दी से सब हॉल में आ जाते हैं तो देखते हैं वहां पर कोई और नहीं, आराध्या और जीविका खड़ी थी। जीविका तो घूर घूर कर आराध्या को देख रही थी क्योंकि आराध्या ने आज सुबह से ही जीविका को परेशान कर रखा था, लेकिन आराध्या को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वह तो जोर जोर से चिल्लाकर सभी को अपने पास बुला रही थी, जैसे बता रही हो देखो देखो कौन आया है। राजवीर के कानों में ही जैसे ही आराध्या की आवाज पड़ती है तो उसे भी ये आवाज जानी पहचानी लगती है, इसलिए वह भी सभी के साथ हॉल में आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो आराध्या को देखता तो पहले तो वह शॉक हो जाता है, लेकिन बाद में आराध्या को देखकर उसके होठों पर एक शैतानी स्माइल आ जाती है, जैसे वो बोल रहा हो हाँ तो मिस आराध्या अब तुम मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? आराध्या सभी से मिलती है। सभी आराध्या को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि आराध्या के पापा ने पहले ही सभी को फोन करके बता दिया था कि आराध्या मुंबई आ रही है, इसलिए उसका ख्याल रखना। कपूर फैमिली और रावत फैमिली का आपस में बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता है। आराध्या के दादाजी कपूर फैमिली हेड दोनों दोस्त थे। उसके बाद ऐसे ही इनकी दोस्ती इनके बच्चों में भी हो गई। आराध्या सभी से मिलकर जैसे ही राजवीर के सामने राजगीर से मिलने के लिए आती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है।
आराध्या जोर से चिल्लाती है, तुम। जैसे ही सब आराध्या की आवाज सुनते हैं तो वह आराध्या को देखते हैं और फिर पूछते हैं कि आराध्या तुम राजवीर को कैसे जानती हो। तो आराध्या सबको बताती है कि ये बहुत ज्यादा चालाक आदमी है, इसने कल रात मुझे जबरदस्ती किस की थी। जैसे ही राजवीर आराध्या की बात सुनता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो अपने मन में बोलता है, यार कितनी चालाक लड़की है, किस खुद की ओर इल्जाम मुझ पर लगा रही है। और फिर अपनी आंखें छोटी करके आराध्या को घूरने लग जाता है। बाकी सब तो शॉक में चले गए थे। आराध्या सबको मासूम सी शक्ल बनाकर बताती है कि कल होटल में क्या हुआ था, और यह नहीं बताती कि उसने खुद राजवीर को जबरदस्ती किसकी थी, बल्कि उल्टा ये बताती है कि राजवीर ने उसको जबरदस्ती किसकी थी। राजवीर तो उसे घूरे जा रहा था। आराध्या को राजवीर के ऐसे घूरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जीविका तो आराध्या की बातों पर अपना सिर न में हिला देती है, जैसे बोल रही हो इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। सभी राजवीर को घूर कर देख रहे होते हैं। राजवीर सबकी डांट से बचने के लिए सभी से अपनी रुड वॉइस में बोलता है कि मुझे काम है इसलिए मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वह जल्दी से घर से निकल जाता है। सभी उसे जाता देखते रह जाते हैं। आराध्या सभी से पूछती है कि ये खड़ूस कौन है। तो कुणाल और पीहू उसके पास आते हैं और उसे अपने गले लगाकर बोलते हैं, हमारे बड़े भाई, जिसको सुनकर आराध्या का मुंह बन जाता है। सभी आराध्या को अपनी साथ डाइनिंग टेबल पर ले जाते हैं। जीविका भी उनके पीछे पीछे चल रही थी। जीविका और पीहू अपनी बातों में इतना मगन हो जाते हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता चलता कि दोनों कब डाइनिंग टेबल के पास पहुंची। उसके बाद सभी नाश्ता करते हैं और कुणाल और पीहू जीविका और आराध्या को दोनों का रूम दिखाते हैं। जीविका और आराध्या दोनों अपने अपने रूम में जाकर फ्रेश होती है। उसके बाद फ्रेश होकर नीचे हॉल में आ जाती है। पीहू और कुणाल के साथ अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। उधर राजवीर जैसे ही अपने ऑफिस में पहुंचता है, वह अपने पहले वाले अवतार में आ जाता है। जैसे वो बहुत ज्यादा रूड हो। सभी उसको देखकर डर जाते हैं, क्योंकि राजवीर इतना ज्यादा खतरनाक था कि अगर कोई एक पल के लिए उसे उसके इस रूप को देखे तो उनकी सांसें अटक जाए। राजवीर सबको घूर कर देखता है तो सभी जल्दी से अपने कामों में लग जाते हैं। राजवीर अपने केबिन में पहुंचकर अपने असिस्टेंट रोहित को बुलाता है। रोहित जैसे ही देखता कि राजवीर आ गया है, वह भागते हुए राजवीर के केबिन में आता है तो राजवीर उसको घूर कर देखता है। राजवीर रोहित से पूछता है कि कल मैंने तुम्हें एक काम दिया था, वह हुआ? तो रोहित भी अपने चेहरे पर एक शैतानी हंसी लाते हुए राजवीर से बोलता है, बॉस ऐसा कभी हुआ है क्या आपने मुझे कुछ काम दिया हो और मैंने वह काम पूरा ना किया हो? इतना बोलकर रोहित टेबल पर रखा हुआ रिमोट उठाकर केबिन में लगी हुई एलईडी ऑन कर देता है। जैसे ही राजवीर अपनी नजरें उठाकर वहां पर चल रही न्यूज को देखता है तो उसके होठों पर एक स्माइल आ जाती है। चटैन आराध्या बनी राजवीर की असिस्टेंट। राजवीर अपने का केबिन में बैठकर न्यूज देखकर हंस रहा होता है। उसके होठों पर एक का शैतानी हंसी होती है तो वह रोहित की तरफ देखकर वह बोलता है कि मैंने तुम्हें जो काम दिया था वह कर दिया। तो रोहित भी अपने होठों पर एक शैतानी हंसी लाते हुए राजवीर से बोलता है, यार तुम मुझे कुछ काम बोलो और वो ना हो, अब तुम खुद ही देख लेना कि कुछ टाइम तक तुम्हारा फोन बजने वाला है। जैसे ही रोहित नीचे कहा था तभी राजवीर का फोन बजने लगता है। राजवीर अपने फोन को देखकर एक टेडी स्माइल करता है और 5 बार रिंग बजने के बाद फिर कॉल पिक कर लेता है। जैसे ही राजवीर कॉल पिक करता है, उधर से एक आदमी की आवाज आती है। वह बोल रहा होता है, बॉस जितना जल्दी हो सके ईमेल चेक करो। राजवीर उसकी बात सुनता है तो अपना लैपटॉप लेकर ईमेल चेक करता है। जैसे ही वो ईमेल देखता है तो उसके होठों पर एक स्माइल आ जाती है। फिर वो अपने आदमी से बोलता है, गुड जॉब नितिन। उसके बाद कॉल काट देता है और अपनी आंखें बंद करके अपना सिर चेयर से टिका लेता है। इस टाइम उसकी आंखों के सामने वही दुख भरी यादें दोबारा आने लग जाती है, जिनकी वजह से उसकी आंखों में से एक आंसू निकलकर उसकी गाल पर लटक जाता है। कपूर फैमिली के बंगले में मनोहर कपूर हॉल में बैठकर न्यूज़ देख रहे होते हैं। जैसे वह न्यूज़ देखते हैं तो उनकी आंखों में नफरत आ जाती है, क्योंकि वह जानते थे कि यह सिर्फ राजवीर ही कर सकता है। उनको राजवीर की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, क्योंकि राजवीर ही इस न्यूज़ के पीछे है तो इस समय सबसे ज़्यादा राजवीर ही दुखी होगा। उसके एक बार फिर से अतीत का साया आ रहा था, जो पता नहीं कितनों की जिंदगी अपनी लिपेट में ले लेगा। इसलिए वो नहीं चाहते थे क्योंकि राजवीर एक बार फिर से अन्य यादों का सामना करे, और नहीं चाहते थे कि राजवीर के सामने एक बार फिर से कभी उसके अतीत के पन्ने दोबारा खुले। लेकिन अब राजवीर वापस आया था।
अपना बदला लेने के लिए तो धीरे धीरे चलकर उसके सामने उसके अतीत के सारे पन्ने एक बार फिर से खुलने लगेंगे। इसलिए उन्हें बार बार राजवीर की चिंता हो रही थी। फिर वह अपना फ़ोन उठाते हैं और राजवीर को फ़ोन करके पूछते हैं कि कैसे हो, तो राजवीर उधर से बोलता है कि दादाजी आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादाजी उसे कुछ बातें करते हैं, फिर अपना फ़ोन रख देते हैं। एक्चुअली में राजवीर ने जो न्यूज़ देखी थी और मनोहर कपूर ने जो न्यूज़ देखी थी वो एक ही थी। सिंघनिया फैमिली के बड़े पोते के बारे में थी और हर न्यूज़ चैनल में बताया जा रहा था। सिंघानिया फैमिली का बड़ा पोता कल रात नाइट क्लब में देखा गया और लड़कियों के साथ देखा गया था, और दूसरी साइड कुछ लड़कियों के साथ जबरदस्ती करते हुए उनका रेप करते हुए दिखाया जा रहा था, जिससे सिंघानिया फैमिली को बहुत बड़ा झटका लगा था। इस न्यूज़ से उनकी रेपुटेशन को बहुत बड़ी ठेस पहुंची थी। राजवीर के ऑफिस में जैसे ही राजवीर अपनी आंखें बंद करके बैठा होता है, तभी रोहित राजवीर का मूड सही करने के लिए राजवीर से बोलता है कि यार मैं तुझे बताना भूल गया कि मैंने आज तेरे लिए एक असिस्टेंट अपॉइंट की है। जैसे ही राजवीर रोहित की बात सुनता है तो पूछता लड़की है या लड़का, तो रोहित बोलता है यार तुम हमेशा लड़कियों पर ही क्यों लटका रहता है, तो राजवीर उसको देख टेडी स्माइल कर देता है। उसके बाद रोहित बोलता है कि वह लड़की है, बहुत ही मासूम सी एकदम बच्ची है, इसलिए उसके साथ कुछ मत करना तुम। जैसे ही राजवीर उसकी बात सुनता तो उसका मुंह बन जाता है और वो अपनी मासूम सी शक्ल बनाकर रोहित से बोलता है तुम्हें क्या सच में लगता है कि मैं लड़कियों के साथ कुछ करता हूँ? वो तो खुद लड़कियां हैं जो खुद चलकर राजवीर सिंघानिया के पास आती है। राजवीर और रोहित बात कर ही रहे होते हैं कि तभी राजवीर के कैबिन का डोर नॉक होता है। उन दोनों के कानों में एक लड़की की आवाज़, बहुत ही प्यारी सी आवाज़ पड़ती है जो बोल रही थी मे आई कम इन सर। जैसे ही राजवीर ये आवाज़ सुनता है तो चौंक जाता है। वो इस आवाज़ को बहुत अच्छे से पहचानता था, लेकिन फिर वह बोलता है कम इन। जैसे ही वह लड़की अंदर आती है और सामने राजवीर को देखती है, वह जोर से चिल्लाती है तुम, तो राजवीर भी उसको देखकर स्माइल करने लग जाता है। अब आप समझ तो गए ही होंगे कि यह लड़की कौन है। जी हाँ, ये लड़की कोई और नहीं आराध्या ही है। आराध्या अपनी स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करना चाहती थी। उसने राजवीर की कंपनी में अप्लाई कर दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस कंपनी का मालिक राजवीर ही होगा। आराध्या राजवीर को देखकर अपने मन में बोलती है कि हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। अब जे बागर बिल्ला मुझे नहीं छोड़ेगा, सुबह का बदला जरूर मुझसे लेगा किसी न किसी तरह से। क्या मुझे इसी का ऑफिस मिला था जॉब के लिए। राजवीर उसके चेहरे पर बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुरा रहा होता है। फिर वह रोहित को जाने का इशारा करता है। रोहित उसको देखकर चला जाता है और राजवीर अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है। राजवीर धीरे धीरे चलकर आराध्या के पास आने लगता है और अपने मन में बोलता है अब कैसे बचोगी जंगली बिल्ली मुझसे। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि जबरदस्ती किस करना किसे कहते हैं। जैसे जैसे राजवीर आराध्या के पास जा रहा था, आराध्या को सांस लेने में प्रॉब्लम होती जा रही है, क्योंकि अब उसे राजवीर से डर लग रहा था। वह अपने कदम पीछे लेने लगती है। धीरे धीरे जैसे पीछे जा रही होती है, राजवीर उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। कुछ ही पलों के अंदर अंदर वो अपनी एक जगह पर टिककर खड़ी हो जाती है। क्योंकि उसके पीछे कैबिन का डोर था, वह बाहर भी नहीं जा सकती थी इससे पहले कि वो डोर ओपन कर केबिन से बाहर जा पाती। राजवीर उसकी दोनों साइड अपनी बाहें रख लेता है और मुस्कुराने लग जाता है। कुछ पल के लिए तो आराध्या उसकी स्माइल में ही खो जाती है, लेकिन जब उसके कानों में राजवीर की आवाज़ पड़ती है जो उसे अपनी आंखें छोटी करके बोल रहा था, जा तुम इस चालाक लुमड़ी, क्या कह रही थी सुबह मैंने तुम्हें जबरदस्ती किसकी। राजवीर के मुंह से अपने लिए चालाक लुमड़ी सुनकर आराध्या गुस्से में आ जाती है और अपनी आंखें छोटी करके राजवीर से बोलती है बागर बिल्ले, तुमने मुझे चालाक लुमड़ी बोला और तुम क्या हो बागर बिल्ले कहीं के। राजवीर को आराध्या का गुस्से से लाल हुआ चेहरा देखकर बहुत मजा आ रहा था। वो अपने होठ धीरे धीरे आराध्या के फेस की तरफ ले जाने लग जाता है। आराध्या जो आगे बोलने वाली थी वो उसके मुंह में ही रह जाता है, क्योंकि राजवीर के होठ बिल्कुल आराध्या के चेहरे के सामने थे।